सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा में भीषण विस्फोट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, पनामा सिटी के फ्यूल टर्मिनल में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, धमाके के बाद ये देखिए 200 फीट ऊपर तक उठी आग की लपटें। नितिन जरा इसके 2 विंडो शॉट भी दिखाइए जरा। पनामा में जो विस्फोट हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए पनामा में भीषण विस्फोट। ये देखिए इस सब के बीच में बड़ी खबर, मस्जिद में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का दावा, ये देखिए जरा। आईडीएफ ने भारी तादाद में बरामद किए हथियार, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, फार्चिन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी होने की खबरें, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए मेरे बगल में मनीष झा के पास में जा रहा हूं। तुर्की में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। मेरे बगल में इस्तांबुल में इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग हुई है, ये बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कॉन्सुलेट के बाहर फायरिंग में 3 की मौत हो गई, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष, मैं आपके पास आने वाला हूं। मनीष को इस ब्रेकिंग और शॉट के पास एमएन साहब करिए। एमएन साहब, इस्तांबुल में 3 हमलावर मारे गए, ये जानकारी आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास ब्रेकिंग और शॉट के साथ। मनीष, आप इस वक्त इजराइल में मौजूद हैं, लेकिन हम सबको यह पता है कि ईरान के कई फिदाइन दस्ते हैं। इट कैन गेट वेरी 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 नास्टी, इट कैन गेट वेरी अगली। मनीष, क्या लग रहा है, भले ही आपके पास इस खबर पर जानकारी अभी ना हो क्योंकि आप तेल अवीव के नजदीक हैं, लेकिन व्हाट इज योर एनालिसिस मनीष? बिल्कुल निशान, सबसे पहले तो आपका, हमारे दर्शक गणेश जी और दूसरे सभी लोगों का शुक्रिया जो कि युद्ध क्षेत्र में मेरी रिपोर्टिंग को लेकर हौसला अफजाई करते रहते हैं। रही बात इस्तांबुल को लेकर, तो देखिए इस्तांबुल में इजरायली एम्बेसी के पास की ये घटना को इजरायली सरकार और इजरायली इस्टेब्लिशमेंट एक उसी तरह के हेट क्राइम के तौर पर देख रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में इजरायली एम्बेसी और उसके आसपास रहने वाले जो इजरायली एम्बेसी के लोग हैं वो टारगेट पर हैं, ऐसा मानकर वो सतर्क है। कुछ और जानकारियों का अभी इंतजार किया जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमले किए गए। 15 मिनट रुक सकते हैं, क्या आपको इनकन्वीनियंट तो नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ अभी मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से खबर दिखाइए, इस्तांबुल में बड़ा अटैक हुआ है, ये इजराइल के एम्बेसी के बाहर अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, 3 हमलावर थे, शायद तीनों को मार दिया गया, जो इंफॉर्मेशन आ रही है ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 एंड थैंक्स टू आवर आउटपुट टीम और इनपुट टीम जिन्होंने तेजी से खबर आपके सामने लेकर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। बड़ा तेजी से आपके सामने सबसे पहले टीवी 9 की खबर लेके आया, इस्तांबुल में बड़ा अटैक हुआ है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी बैक स्टोरी ये है कि ईरान ने कहा था कि हम हर जगह हमले कर सकते हैं। ईरान ने कहा था कि हमारे कई लोग हैं जो हमले करेंगे। पहाड़ी इलाके पर इजराइल का एयर अटैक हुआ है, आईआरजीसी के अंडरग्राउंड बेस पर हमला हुआ है, ये देखिए जरा। आईआरजीसी की मिसाइल सिटी पर हमला हुआ है, बड़ी खबर ये देखिए नितिन, ये वाली खबर और इससे पहले वाली खबर टर्की वाली, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट एक साथ दिखाइए। क्या होगा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। 24 घंटे में विनाशकारी अमेरिका हमला करेगा या विध्वंसक ईरानी जवाब होगा। मेरे साथ अकाउंट क्लासिक, उन्होंने लिखा है ट्रंप आज फिर से डेडलाइन देंगे, ईरान रिप्लाई करेगा। अमृतपाल जी ने कहा है, राकेश शुक्ला कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के चांस हो सकते हैं, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता है मेरे भाई। ये देखिए अरोरा जी जो हैं उनका कहना है हैट्स ऑफ टू ईरान, वो ईरान की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी लाइव फीड है उसको कोई स्पैम कर रहा है, कोई फतेह करके सज्जन है, बट एनीवे रजनीश दुबे जी ने कहा है अब अमेरिका पूरी क्षमता के साथ हमला करेगा। प्रदीप जी ने कहा अमेरिका जीतेगा, अमेरिका जबरदस्त अटैक करेगा। यहां पर युग परमार
युग परमार हमारे बहुत अच्छे व्यूअर हैं। पीस प्रेसिडेंट ट्रंप इज इन प्रेशर नाउ, ये उन्होंने लिखा है। प्रखर कह रहे हैं सर हाउ कैन ईरान बैक डाउन फ्रॉम ट्रम्प्स डेडलाइन टू सेव इट्स ओन सॉइल फ्रॉम अ डायरेक्ट अटैक विदाउट लुकिंग सो वीक। ईरान बैक डाउन नहीं करेगा, ये प्रखर लिख रहे हैं। प्रखर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके कहा कि सर इसको प्लीज ठीक करिए। दिखाइए जरा, सिर्फ 4 घंटे में ईरान में हो सकता है सर्वनाश। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉर्ट बाइट दिखाइए जरा। A plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran के बाद अमेरिकी सेना की नई मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट, मिडिल ईस्ट की ओर बढ़े B-1B बॉम्बर्स। ये देखिए जरा, इंग्लैंड से मिडिल ईस्ट की ओर B-1B बॉम्बर की उड़ान। RAF एयरफोर्स से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना, रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ईरान पर बहुत बड़े हमले के लिए तैयार अमेरिकी सेना, ब्रेक करिए। ईरान के पावर प्लांट तबाह करने की तैयारी, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होते ही हो सकता है हमला, ये रिपोर्ट आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए जरा नितिन, पहली 2 ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, क्योंकि एयरफोर्स की बात है। आप सुधाकर सर, माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करा रहा हूं, जनरल सुधाकर सर, बट आई एम कमिंग टू यू। एयरफोर्स की बात है, एस बहाल सर मेरे साथ हैं। बहाल सर, ईरान के 150 स्टील प्लांट्स और फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री टारगेट पर होंगे। अमेरिका की 82nd एयरबोर्न डिवीजन को निर्देश दिया गया है, लेकिन एयरबोर्न डिवीजन तो ग्राउंड ऑपरेशन करती है। ऑर्डर मिलते ही 12 घंटे के अंदर हमले की तैयारी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है। सीधा ये वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 16 घंटे बाद ईरान में विध्वंस, बड़ी खबर। ये देखिए 12 बजे की डेडलाइन दी गई है, बड़े हमले की तैयारी है। मैं चाहूंगा यहां पर नितिन, यहां पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टेटमेंट था वो दिखाते रहिए। ये देखिए जरा, खत्म होते ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। ईरान की एनर्जी फैसिलिटी, स्टील प्लांट, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर हमले का प्लान है। 150 ज्यादा एनर्जी और स्टील प्लांट पर एयर स्ट्राइक्स की तैयारी है। तबरीज, बशहर, साउथ पार्ट्स में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सबसे बड़े टारगेट होंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। साउथ पार्ट्स में हमले के बाद ईरान में हड़कंप, ब्रेक करिए। सभी पेट्रोकेमिकल जोन को खाली कर रहा है ईरानी सेना, सिर्फ ब्रेकिंग रखेंगे। मशहर इकोनॉमिक जोन को खाली कराया गया, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ईरानी पावर प्लांट को ह्यूमन शील्ड देने की तैयारी, ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ईरान के मंत्री अली राजा रहीमी ने कहा युवाओं को निर्देश, बड़ी खबर। पावर प्लांट के पास बना ह्यूमन चेन, रहीमी ने कहा ह्यूमन शील्ड बनाकर पावर प्लांट का घेराव करें, यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मुज्तबा खमनेई की हालत गंभीर, ब्रेक करिए। मुज्तबा के फैसले लेने में असमर्थ होने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। कुंभ शहर में इलाज की खबर, जंग के बीच ईरान की लीडरशिप पर बड़ा संकट। सीधा आइए की ग्राफिक्स पर, बड़ी खबर। मुज्तबा खमनेई की हालत गंभीर है। लंबे वक्त से मुज्तबा खमनेई के बेहोश होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसका मतलब क्या वो कोमा में? खराब तबीयत की वजह से मुज्तबा फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। मुज्तबा के स्वास्थ्य को लेकर अमेरिकी इजरायली इंटेलिजेंस का दावा, खराब तबीयत की वजह से ईरान की लीडरशिप कमजोर हो गई है। गल्फ देशों के साथ इंटेलिजेंस इनपुट साझा किए जाने का दावा है। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और डोंट मिस द एनालिसिस। मनीष भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, इस वक्त ईरान को ना इस्लामिक रिजीम चला रही है, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट रखेंगे नितिन, जैसा हमने डिस्कस किया, ना इस वक्त ईरान को कोई सरकार चला रही है। इस वक्त ईरान को IRGC के जनरल्स चला रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए सर, यह वही IRGC है जिसका गठन भले ही सुप्रीम लीडर ने किया हो, लेकिन इसको और ज्यादा तीखा, शार्प, इसके साथ 30 सालों तक काम किया है मुज्तबा खमनेई ने, और अब ही इज टेकिंग द कमांड। सर, क्या ट्रंप जवाब देंगे तो ये लोग चुप बैठेंगे, सरेंडर करेंगे, सीज फायर के लिए बोलेंगे? निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, जिस तरह पूरा न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम चैनल इस आपके बराबर कर पाएंगे, और आपके टेक्निकल और सपोर्टिंग सेक्शंस को भी बधाई। और जहाँ तक आपके सवाल है, मेरे विचार के मुताबिक मैं एक चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। विश्व में जब से हवाई जहाज़ डेवलप हुआ है और लड़ाई के मैदान में शामिल हुआ है, तब से लेके अभी तक कोई भी लड़ाई में हवाई सुप्रीमेसी के वजह से कोई लड़ाई में जीत नहीं हुई है। जब तक बुट्स ऑन ग्राउंड के साथ ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, USA और इजराइल के पास कितने भी हवाई सुप्रीमेसी हो,
जीत कभी नहीं हो सकती है, चाहे कितना भी बर्बाद कर दे। नंबर 2, IRGC का जो पॉइंट आपने जिक्र किया, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। चाहे कोई कमांडर ना भी हो, ईरान के पास आज के दिन में कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन की आर्किटेक्चर इस किस्म की बना हुआ है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, लाइन ऑफ सक्सेशन इंक्लूडिंग सुप्रीम लीडर वो भी नियुक्त हो रखे हैं। करेक्ट, मोज़ैक डिफेंस जो आप कहते हो, इस तरह बनावटी वो बन गया है। तीसरी चीज ये है, आज के दिन में IRGC गरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार नहीं है। आप सुनिए, रियल टाइम ईरान के बाहर भी सोनी जी U4K बोल रही है, सुधाकर सर की ईरान की मिसाइल्स के बारे में प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। सैल्यूट सुधाकर सर को। ये YouTube पर TV9 भारतवर्ष के आपके लिए कमेंट आए, प्लीज गो इट सर। थैंक यू, क्योंकि हम भूल रहे हैं 1984-85 से उनकी मिसाइल प्रोडक्शन, पहले एक महीने में ये बनाते थे 30, एक साल में 360। आज के दिन में लड़ाई के टाइम में सर्ज कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है, एक महीने में 360। 28 फरवरी से एक महीने के अंदर थोड़ा सा शार्प रिएक्शन दूंगा। मिसाइल बना रहे हैं। मिसाइल हमले से तेल अवीव में काफी तबाही हुई है, ये खबरें आ रही हैं। ये देखिए जरा, एक गाड़ी उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, सिटी इलियात पर ईरान का हमला। ईरानी मिसाइल को हवा में रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये देखिए एयर डिफेंस ने ईरानी हमले को नाकाम कर दिया। ये देखिए जरा, अब मैं सीधे चलूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट मनीष के पास। मनीष, ये बताइए अभी इस वक्त इजराइल के क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस को है? 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और मल्टी स्क्रीन, दोनों पर चैट करेंगे। मनीष गो अहेड। निशान, देखिए अभी से बस 10 मिनट पहले ईरान की तरफ से एक बार फिर मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसको लेकर जो यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कहीं कहीं पर टुकड़े गिरे थे, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ है ज़्यादा, चूँकि हम सभी लोग उस वक्त शेल्टर में चले गए थे। और आज दिन में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तेल अवीव को टारगेट करके यहाँ पर हमले किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इजराइल में चर्चा क्या चल रही है। इजराइल में चर्चा ये चल रही है, जो आपका वायरल सवाल भी है, कि अगले 24 घंटे में क्या होगा। तो 24 घंटा बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। दूसरी बात, इजराइल की सरकार और इजरायली इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि ईरान में कोई पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, अदरवाइज अब तक डील हो गई होती। और इसीलिए उनका मानना है कि इस वक्त जो कमान है वो IRGC के जनरल नहीं बल्कि मिडिल लेवल के लोग डिसेंट्रलाइज्ड वे में कर रहे हैं, इसीलिए कोई सेंट्रलाइज्ड फैसला नहीं हो पा रहा और कोई डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है। और जो तीसरी बात है कि जिस वक्त मैं आपके साथ बात करने के लिए खड़ा था, कई लोग आए और उन्होंने कहा बस इंतजार करिए कल की सुबह कैसी होती है और आप देखिएगा कि किस तरह के स्ट्राइक होंगे। तो जो बात हमारे दर्शक कह रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, अमूमन इजराइल में भी लोग यही बात कह रहे हैं। साउथ इजराइल पर एक साथ डबल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। इलियात पर ईरान के साथ यमन से हूती का हमला। हूती की पोर्ट सिटी इलियात पर ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन को रोकने में सफल रहा IDF का इंटरसेप्टर। हूती का पोर्ट सिटी इलियात पर ड्रोन हमला। हूती का, उसको करेक्ट करिए, ये हूती का हमला है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर संकट। ईरान ने दी बाब अल मंदेब बंद करने की धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, दुनिया में ऑयल सप्लाई चेन पर गहरा संकट। बड़ी खबर सीधा आई है बिग वॉल पर, बाब अल मंदेब से संकट है। आप नितिन, हम ये वाली खबर की डिटेलिंग वॉल लेंगे, पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे। देखिए ये है बाब अल मंदेब, दुनिया का 12% ऑयल, थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ेगा भाई साहब आपको। ये देखिए दुनिया का 12% ऑयल इस स्ट्रेट से निकलता है, दुनिया का 20% ऑयल इस स्ट्रेट से निकलता है। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब अगर आप इन दोनों को मिला दें कैम 4 तो आप समझ ले 32% तो ऐसे ही चला गया। होर्मुज के बाद अब ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की धमकी दे दी है। आगे दिखाइए, बाब अल मंदेब से गुजरता दुनिया का 12% तेल और गैस का व्यापार। आगे दिखाइए, बाब अल मंदेब बंद होने से 25% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर असर। देखिए एशिया से यूरोप जाने वाला बड़ा कंटेनर ट्रैफिक इसी रूट से गुजरता है। अगली बड़ी खबर बिग वॉल दिखाइए। अब देखिए एक और बिग वॉल, तेजी से आइए। वर्ल्ड लार्जेस्ट चोक पॉइंट्स, ये देखिए हर दिन गुजरता है मलाक्का स्ट्रेट से 23.2 मिलियन बैरल तेल। मलाक्का स्ट्रेट आपके सामने, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का यहां पर है, ये भारत के एग्जैक्टली इस तरफ पे। नेक्स्ट दिखाइए, दूसरा दिखाइए, पूरा वॉल दिखाइए आप। होर्मुज स्ट्रेट 20.9 मिलियन बैरल, ये है होर्मुज स्ट्रेट। यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस तरफ है, सॉरी ये इधर पे है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। नेक्स्ट दिखाइए, आगे दिखाइए।
हर दिन गुजरता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप से कितना निकलता है ऑयल, ये ठीक यहां पर नीचे अफ्रीका के नीचे 9.1 मिलियन बैरल। ये देखिए डेनिश स्ट्रेट्स 4.9 बैरल। पहले वाली वॉल लीजिएगा और उससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए मेरे साथ, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सारी खबरों को रोककर इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बहुत बड़ी खबर, अभी अभी ईरान के खर्क द्वीप पर हमले की खबर ब्रेक करिए। ईरानी मीडिया का दावा, खर्क द्वीप पर हमला हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका इजराइल ने खर्क द्वीप पर स्ट्राइक किए। ब्रेकिंग और शॉट, खर्क द्वीप पर सुने गए कई धमाके। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान मौजूद हैं। बाहल सर, वेरी क्विक टेक। खर्क द्वीप पर अटैक हुआ है, क्या हमें ऐसा लग रहा है सर? और मैं इसके बगल में आपके सामने वो भी दिखा रहा हूं जो ग्राफिक्स है, होर्मुज़ स्ट्रेट के बाद बाब अल मंदेब। क्या अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अगर कहा जाए प्राइमा फेसिया उनके ग्राउंड ऑपरेशन में वो अपने पायलट को बचाने में कामयाब रहे। योर टेक साहब। देखिए, बहुत गलत इंफरेंस होगा अगर वो अपने पायलट को बचाने के लिए, जिसमें 155 जहाजों का इस्तेमाल हुआ, सैकड़ों कमांडोज का हुआ, 2 C-130J उन्होंने लैंड किए 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ इस्फहान। और ये भी कहा जा रहा है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, कि इस्फहान पे उन्होंने लैंड पायलट को बचाने के लिए नहीं किया, क्योंकि उसके बाद वो एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ा और साथ में जो 4 लाइट हेलीकॉप्टर थे उनको भी डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन वो इसलिए किया गया था, वो टेस्ट कर रहे थे वाटर्स को कि अगर कहीं पे उनको 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को उठाना है तो क्या वो ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं, तो नहीं किया। इस वजह से खर्क आइलैंड पे उनको लग रहा है कि खर्क आइलैंड पे हम अटैक करें, और अभी सॉफ्टनिंग अटैक्स चल रहे हैं, यानी कि पहले जो खर्क आइलैंड के जितने भी डिफेंसेस हैं उन पे हवाई हमले होंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज सर, मुझे एक बात बताइए, हमारे सभी दर्शकों को एक बात समझा दीजिए। सर, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज गाइड करिए हमें। आप मुझे एक चीज बताइए, पहले दर्शकों को एक वॉल पे चीज समझा देता हूं। एक बार आइए जरा यहां पर, देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, और ये जो छोटा सा आपको डॉट दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर का, ये छोटा सा डॉट, थोड़ा जूम इन करिए भाई, गुलशन भाई कैमरा पर, ये है खर्क आइलैंड। अब जरा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ। बाहल सर, वेरी क्विकली एक बात समझा दीजिए। सर आप सोचिए सर, हम क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने खर्क आइलैंड पे कब्जा कर लिया तो क्या ये चोक कर देंगे? उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास सी माइंस हैं, दे विल रेक हैवॉक, तबाही मचा देगा ईरान। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो खर्क आइलैंड पे कब्जा करने के लिए भी जो पूरी तरह से बूबी ट्रैप हो चुकी है, जिसके अंदर लैंड माइल्स भी है, मैन पैड्स मींस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग जहाज लाइक A-10 पे हमला किया जा सकता है। अमेरिका की बहुत लॉसेस होंगी उसको कब्जा करने में भी, पहली बात। दूसरी बात यह है, 750 किलोमीटर अगर हम सी से जाते हैं, 580 किलोमीटर अगर डायरेक्ट फ्लाई करते हैं स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज़ से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर 6 से 7 आइलैंड है जो ऐसे क्रिटिकल है, जैसे केशम, लाराक, होर्मुज़, अबू मूसा जैसे आइलैंड्स, जिसको ऑक्यूपाई किए बगैर वो खोल ही नहीं सकते। और साथ में आ जाता है पूरा कोस्ट लाइन जो कि हाई लाइन पे है। बहुत सर, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग बाहल सर। इधर आइए, भ्रम में जी रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान का दावा ट्रंप अहंकारी राष्ट्रपति है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान ने अमेरिकी धमकियों को बताया बेबुनियाद। नितिन, हम इन दोनों पर चैट करेंगे। आइए जरा एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पर आएंगे। ईरान ने अमेरिका को दिया 10 पॉइंट शांति प्लान। होर्मुज़ खोलने के बदले ईरान की बड़ी मांग, सैंक्शंस हटाने और जंग खत्म करने की शर्त रख दी है। बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर पर 10 पॉइंटर दिखाता हूं। होर्मुज़ खोलने की ईरान की 10 शर्तें। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, भविष्य में हमला नहीं हो इसकी गारंटी चाहिए। सीज़फायर नहीं बल्कि युद्ध स्थायी अंत। लेबनान में इजराइल के हमले पूरी तरह बंद। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। ईरान के सहयोगियों पर हमले रोके जाएं। प्रस्ताव मानने पर होर्मुज़ स्ट्रेट खोलने को तैयार। हर शिप को करीब $2 मिलियन ईरान को देना होगा। शिप से ली गई फीस को ओमान के साथ बांटने की बात। होर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान अपने नियम तय करेगा। फीस का पैसा युद्ध मुआवजे के लिए नहीं बल्कि पुनर्निर्माण में लगेगा। एक और बड़ी खबर, की बड़ी खबर, ईरान के 1 करोड़ 40 लाख लोग युद्ध को तैयार। ईरान की आबादी है करीब 9 करोड़। देश के लिए जान गंवाने के लिए तैयार करोड़ों ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर,
ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बड़ा दावा। ये आइए जरा फ्लोर पर, इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध के लिए तैयार ईरान। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन का बड़ा दावा है, 1,40,00,000 ईरानी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। पेजेश्किन ने कहा ईरान की रक्षा के लिए करोड़ों नागरिक जान गंवाने के तैयार है। पेजेश्किन ने कहा, पेजेश्किन का दावा, ईरानी नागरिक मुश्तबा सरकार के साथ हैं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए अब शॉर्ट्स के साथ, ईरान के रेल नेटवर्क को तबाह करने की वार्निंग। ये देखिए, ईरानी नागरिकों को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी, रात 9 बजे से ट्रेन का सफर न करने की चेतावनी। ट्रेन से सफर करना हो सकता है खतरनाक। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, कैंप 1 कैंप 4 पर अभी तेहरान के तबियात पुल पर भीषण बमबारी। दिखाइए जरा, अमेरिकी सेना की विध्वंसक बमबारी है। धमाके के बाद पुल से उठा काले धुएं का गवार। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, काली ट्रंप ने ईरान के पुलों को उड़ाने की धमकी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में पुलों के बाद रेलवे नेटवर्क पर हमला। यह देखिए, इजराइल ने कशान रेलवे लाइन पर की स्ट्राइक। यह देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये गलत शॉट्स हैं, ये शॉट्स नहीं चलेंगे, खाली फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलेंगे तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जो कहा था वो शुरू कर दिया है बिफोर अपनी डेडलाइन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको कहते हैं द सॉफ्टनिंग ऑफ बैटलफील्ड। वो शुरू हो गया है, शेपिंग ऑफ बैटलफील्ड। और इसके बाद जो है मेन अटैक उसका 12 बजे के बाद या 12 बजे से शुरू होगा। लेकिन मेरा एक खुद का जजमेंट ये है, ये ट्रंप को टैको बोलते हैं, टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये इसका खतरनाक है, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस होता है लड़ाई में। हर लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, कॉस्ट काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, टाइमलाइन कॉस्ट हो, या जो उनका स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जो डिप्लीशन चलती जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक स्पीड्स पे डाउन होते जा रहा है। नंबर 2, उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसका अगर इस किस्म की हमला वो करते हैं तो आप मान के चलिए ये अटलांटिक के आर पर, वहां पे भी वेनेजुएला में आज के दिन में आईआरजीसी और हिजबुल्लाह बैठे हैं। ये ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मेक्सिको के थ्रू पेनिट्रेट कर चुके हैं। आपको यू शुड बी रेडी फॉर फिदाइनी अटैक विद इन द हिंटरलैंड, मेनलैंड ऑफ अमेरिका। अंडरस्टूड सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। रेलवे लाइन पर हमले की धमकी दी गई है और रेलवे लाइन पर हमला हो भी गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, अब आपके सामने ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, खर्ग आइलैंड। और ये देखिए, एक और पुल को उड़ा दिया गया है, बीच में रेलवे लाइन को उड़ाने की धमकी। ये देखिए जरा, ये देखिए आपके सामने तीनों बड़ी खबरें आ रही हैं। किस तरीके से मुझे लगता है सीजफायर की डेडलाइन से पहले हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान पर सबसे बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ईरान पर 100 फाइटर जेट्स के जरिए स्ट्राइक, ईरान के पावर प्लांट, एनर्जी फैसिलिटी पर हमले। बड़ी खबर, आईआरजीसी के मिसाइल लॉन्चर्स पर भीषण अटैक। शॉट दिखाइए पीसीआर, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहले आपको दिन के शॉट दिखाए थे और ये जो हुआ है, इसके बाद एक और बड़ी खबर, ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, मशहद में पावर प्लांट नंबर 1, 2, 3 पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, अल मोसाल्ला में इजराइल पर भीषण बमबारी, इजराइल की भीषण बमबारी। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ईरान के पावर प्लांट पर, केमिकल प्लांट पर टारगेटेड अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भीषण हमला। यह दूसरी बार हमला हुआ है। साउथ पार्स के नेचुरल गैस प्लांट पर एयर अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं जाऊंगा नितिन, ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए और फ्लोर लीजिए डायरेक्टली। ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए, फ्लोर लीजिए। देखिए, ईरान की लाइफलाइन है साउथ पार्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ईरान के सबसे बड़ा, ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है साउथ पार्स। बड़ी खबर ईरान के लिए। हमले शुरू हो गए, जरा तुरंत दीजिए वो खबरें मुझे। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे ही आपके पास वीडियो और ब्रेकिंग आए मुझे तुरंत दीजिए। ईरान के लिए बिजली और गैस का सबसे बड़ा सोर्स है। ईरान के 50% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन साउथ पार्स से होता है। ईरान में कई शहरों को इसी कॉम्प्लेक्स से बिजली सप्लाई होती है।
ये बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए कैंप 4 पर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। रेलवे लाइंस पर अटैक शुरू हो चुका है ईरान के, ब्रेकिंग और शॉट। मशहद और इस्फहान में रेलवे नेटवर्क पर हमला, बड़ी खबर। ये देखिए इस्फहान रेलवे लाइन को उड़ा दिया गया है। मशहद और इस्फहान में रेलवे सेवा ठप। नितिन, इससे पहले के पहले वाली जो एक और ब्रेकिंग थी, वो दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। रेलवे लाइन पर अटैक शुरू हो चुका है। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से ईरान में रेलवे नेटवर्क पर हमला, मशहद और इस्फहान में हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर, जो पेट्रोकेमिकल की खबर हमने आपको दिखाई थी, मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े प्लांट पर ईरान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सऊदी की सेबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला हुआ। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए नितिन, इसके बाद सीधे आ जाइए, जो 5 विंडो है उस पर आइए, तेजी से सीधे आइए 5 विंडो पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, आइए जरा तेजी से 5 विंडो पर, देखिए क्या क्या चल रहा है। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका इजराइल के हमलों से दहला ईरान, राजधानी तेहरान में विध्वंसक मिसाइल अटैक, बेरस्तान इलाके में 4 से ज्यादा धमाके।